नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। हनुमान चालीसा पाठ करके अपना राजनीतिक बल बढ़ाने का प्रयास करने को आतुर दिख रहे महाराष्ट्र के नेताओं ने असल मुद्दों से जनता का ध्यान पूरी तरह भटका दिया है। राज ठाकरे की 3 मई वाली चेतावनी अभी महाराष्ट्र सरकार का सिरदर्द बनी ही हुई थी कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति ने ऐलान कर दिया कि वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। फिर क्या था? इस ऐलान के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शनिवार सुबह अवरोधक तोड़कर राणा दंपत्ति के खार इलाके में स्थित आवासीय परिसर में घुसने की कोशिश की। राणा दंपत्ति को जवाब देते हुए शिवसेना नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिया। दोनों ओर से दिन भर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन शाम होते होते मामला शांत पड़ता नजर आया, क्योंकि रविवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई में होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए सांसद नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने का अपना ऐलान वापस ले लिया। मुझे लगता है मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया है। मैं नहीं पहुंच पाई मातोश्री तक, रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहां होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहां पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाए हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है। तो मुझे लगता है जो भी गुंडे उद्धव ठाकरे ने हमारे घर तक भेजे हैं, वो अमरावती के घर में हो या मुंबई के घर में हो, ये शिव सैनिक तो कभी से चले गए। बाला साहब के साथ उनके शिव सैनिक, ओरिजिनल जो शिवसेना निर्माण जिसने की, वो उनके साथ ही चले गए। आज की जो शिवसेना रह गई है वो गुंडों की शिवसेना रह गई है और उद्धव ठाकरे के इशारों पे गुंडागर्दी करने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र में काम कर रही है। उद्धव ठाकरे को सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ किस पे कौन सा ऑफेंस दाखिल करना है, किसको बिहाइंड दी बार भेजना है, किसके ऊपर कौन सी कार्रवाई करनी है, किसको तड़ी पार करना है। हमारे मुख्यमंत्री का सिर्फ इतना सा ही फ्रेम ऑफ वर्क बोलते हैं हम जिसको, उतना ही काम रह गया। उसके अलावा मुख्यमंत्री कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते। आज भी हमारे डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ये पूरी घड़ामड़ी पे पूरा ध्यान देके रखे हैं। मुख्यमंत्री का ध्यान ऐसे ही प्रकरणों में रहता है। मुख्यमंत्री का ये ध्यान नहीं रहता कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मैंने उस पर चर्चा करनी चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी पे इतना डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, उस पे मैंने कुछ बोलना चाहिए, या फिर बेरोजगारी इतनी बड़ी है, उस पे बोलना चाहिए। एसटी जो बस ड्राइवर्स हैं या कंडक्टर्स हैं या सेवक हैं, जितने भी हैं, उन्होंने इतनी सुसाइड की, उस पे मैंने चर्चा करनी चाहिए। ये विषयों पे हटकर सिर्फ एक ही लक्ष्य मुख्यमंत्री का पूरे महाराष्ट्र में रह गया, कौन सा ऑफेंस किस पे दाखिल हो, किसको तड़ीपार की जाए, किसको जेल के पीछे कैसे भेजा जाए, कितनी ताकत से किसके पीछे लगा जाए। सिर्फ ये फ्रेम ऑफ वर्क रह गया मेरे महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र को बचाना है तो मैं पंतप्रधान जी से विनती करूंगी, राष्ट्रपति जी से विनंती करूंगी कि महाराष्ट्र पे ध्यान देके महाराष्ट्र की जनता को बचाया जाए। नहीं तो जिस दिशा में हमारा महाराष्ट्र जा रहा है, आज तक महाराष्ट्र की जनता ने इस तरीके की परिस्थिति, इतनी परिस्थिति खराब है कि 2 साल तक हमारे सीएम साहब कार्यालय में नहीं जाते, तो उस महाराष्ट्र की, उस राज्य की दिशा किस तरफ जा रही है, उससे अंदाज से पूरी देश लगा सकती है। जिस तरह से घटनाक्रम आज की बात करें तो पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की थी वो पूरा पुश करके उसको शिवसैनिक अंदर आए हैं, और जिस तरह से जो घोषणा कर रहे हैं, चिढ़ाने की काम, जिस तरह से बंटी बबली करके चिढ़ा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है जो वार्ड के अध्यक्ष भी नहीं है और जो कॉर्पोरेटर भी नहीं है, उनको उत्तर देना मेरा काम नहीं है। एज ए लोक प्रतिनिधि मैं जितने भी लोगों को मेरे क्षेत्र से रिप्रेजेंट करती हूँ, और पूरे देश में जब मैं लोकसभा में जाती हूँ तो मेरे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मुझे लगता है मैं गुंडों को जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ, पर महाराष्ट्र पे जो संकट आया है और जो उद्धव ठाकरे के इशारों पे ये शिवसैनिक गुंडे बनकर यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं, तो ये किसी और का काम नहीं है, उद्धव ठाकरे जी का काम है। और उद्धव ठाकरे के ही इशारे पे पूरे महाराष्ट्र में बंगाल जैसी परिस्थिति निर्माण करने का काम ये उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। शिवसेना कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखा रही है, क्योंकि हम देखें तो हम सुबह से कवर करें, मातोश्री के बाहर भी काफी भीड़ थी। बड़े बड़े नेता अनिल देसाई, यहाँ पे विनायक राउत आए, मीडिया से रूबरू बातें की उन्होंने। क्या लगता है पूरा एक इवेंट प्लान के तहत ये सब किया गया, आपको किस तरह से दिखता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोक प्रतिनिधि सीनियर है, मैं तो बहुत जूनियर हूँ, मैं फर्स्ट टाइम एमपी बनकर आई हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज इंडिविजुअल, एज अपने खुद के सिंबल पे मैं
जीत के यहाँ तक आई हूँ और बहुत सारे सीनियर लीडर मैं देख रही हूँ नीचे बैठ के वड़ा पाव खा रहे हैं। वड़ा पाव तो हमारे महाराष्ट्र में किए हैं, सभी खा के अपना जीवन निकाल सकते हैं, ऐसा वड़ा पाव का फेमस ये है। पर मैं जितने भी सीनियर लीडर वहां पे आए उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी, इतना गुंडेशाही करने से अच्छा अपने मुख्यमंत्री को बोलिए जहां जहां संकट है पूरे महाराष्ट्र के कौन से जिले में कहां पानी टंचाई है। मुझे लगता है यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी मेरे घर के नीचे देखी गई है, मैंने एम्बुलेंस अगर लानी थी तो मुझे लगता है थाने डिस्ट्रिक्ट में जब वहां की एक महिला आदिवासी 4 किलोमीटर 2 व्यक्ति उन्हें ऐसा झोला बनाकर डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहां एम्बुलेंस की जरूरत है। नवनीत राणा के घर में एम्बुलेंस की जरूरत नहीं, पर जहां लोगों को एम्बुलेंस और हॉस्पिटल की जरूरत है वहां पर एम्बुलेंस पहुंचानी जरूरी थी। उस महिलाओं को 2 व्यक्ति ने अपने कंधों पे उठाकर डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल तक लेके गए। तो मुझे लगता है ये व्यवस्था हमारी महाराष्ट्र की इस तरीके से होती जा रही है। और डिप्टी सीएम जिस तरीके से हमारे अजित पवार साहब जो मेच्योरिटी से वो बोलते हैं कि लोक प्रतिनिधि की सुरक्षा करना, सिक्योरिटी करना ये हमारी जवाबदारी है। मुझे लगता है इनसे अच्छे कई पट काम वाले व्यक्ति अगर कोई महाराष्ट्र में होंगे, अगर यही पार्टी का पूरा महाआघाड़ी बनना था तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को देखे धब्बा ही लगाया हमारे महाराष्ट्र को, अजित दादा को मुख्यमंत्री होना चाहिए था। जिस हिसाब से वो अपना विषय रखते हैं, जिस हिसाब से लोक प्रतिनिधि की व्यथा वो जानते हैं, जो प्रश्न हम रखाते हैं उनकी एटलीस्ट नॉलेज में तो रहती है। इस मुख्यमंत्री को सिर्फ ऑफेंस, जेल, कार्रवाई, तड़ीपार इतने तक ही फ्रेम करके अपने आप को रख लिया गया। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रिया जिस तरह से आई है, बाकायदा होम मिनिस्टर की तरफ से भी कहा गया कि आपके शोल्डर पे गन रखे दूसरे राजनीति खेल रहे हैं और राष्ट्रपति शासन लगाने की मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कंधे पे बंदूक रखकर चलाने की किसी को भी जरूरत नहीं है। अगर वो सीधा सीधा बीजेपी को बोलते हैं टारगेट करें, बिकॉज महा विकास आघाड़ी में बाकी तो 3 ही प्रमुख पक्ष तो उनके साथ हैं, सिर्फ एक ही विपक्ष में है जो सबसे बड़ी पार्टी है आज महाराष्ट्र में। उसको नवनीत के कंधे की जरूरत नहीं है, उसको उस पार्टी को रवि राणा के कंधे की जरूरत नहीं है। हम अपना विषय इंडिविजुअल रख रहे हैं और हम जो मुद्दा रख रहे हैं और जनता के साथ हम खड़े रहते हैं, जनता के हित के लिए काम करते हैं और पूरे देश में आज उनकी ही सत्ता है। तो मुझे लगता है वो अपने विषय बहुत अच्छे से और बहुत पावरफुली प्रेजेंट करते हैं, बहुत पावरफुली रखते हैं। और महाराष्ट्र में जो करप्शन चालू है, जो करप्शन की आवाज वो उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए नवनीत राणा के कंधे की उनको जरूरत नहीं। नवनीत राणा खुद इंडिपेंडेंटली सामने आके लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ रहे हैं और पार्लियामेंट में भी जब जब मुझे लगता है महाराष्ट्र में ये गलत हो रहा है तो उसके विरोध में मैं आवाज उठाती हूँ। तो मैं विनंती करूंगी, मैं राष्ट्रपति जी को भी मिलूंगी, मैं पंतप्रधान जी को भी मिलूंगी कि यहाँ पर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन ये लगना बहुत जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर हाथ से निकला जा रहा है। हर दिन एक सामान्य पब्लिक पे और आम नागरिक पे और लोक प्रतिनिधि पे दिन भर दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं और जो विकास हमारे महाराष्ट्र का होना था वो 1% भी हो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगना बहुत जरूरी है। अगर महाराष्ट्र के हित में और लोगों के हित में अगर काम करना है तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और देश के गृह मंत्री को भी मैं जाकर अमित भाई को भी मिलूंगी और निवेदन करूंगी। मैम, मोहित कंबोज बीजेपी के नेता है, उनकी गाड़ी पे भी कल पथराव मुझे लगता है कि किसी पे भी कुछ बोलना मुझे नहीं चाहिए। जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। और पोल गोल अभियान जो बीजेपी की तरफ से हो रही है, मुझे लगता है कि एक पत्रकार के घर में जब ईडी की रेड पड़ती है, पत्रकार के खाने के वादे हैं और वो पत्रकार के घर में काउंटलेस संपत्ति प्राप्त होती है। तो मुझे लगता है बेनामी प्रॉपर्टी जब्त होती है। तो मुझे लगता है पत्रकार, एक एक्स पत्रकार जो है आज वो राज्यसभा के मेंबर है, अगर उनके घर में इतनी अवैध नाम की संपत्ति मिलती है तो सभी पत्रकारों के पास इतनी अवैध संपत्ति होनी चाहिए। ये कहां से आई, उसके लिए तो पोल खोल बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के पैसे महाराष्ट्र के हित में लगने चाहिए, ना कि किसी के घर में रहने चाहिए। तो जो कार्रवाइयां यहाँ हो रही है वो बहुत नियम से कार्रवाई है और वो होनी भी चाहिए। और उसकी पोल खोल जो तरीके से बीजेपी कर रही है उसका समर्थन ये महाराष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति कर रहा है। और उद्धव ठाकरे को एक मेरा लास्ट, आप जो समझना है, उन्होंने कहा कि हम डर गए। अगर हम डरते तो अमरावती से मुंबई कभी नहीं आती। अगर हम मुंबई आए हैं तो डर अगर कोई रहा है तो वो उद्धव ठाकरे डर रहे हैं। पुलिस की आड़ में बैठकर, पुलिस को आगे कर अपना जो भी बोलना है और गुंडों को बेचकर अपना काम करवा रहे हैं।
मुझे लगता है अगर ये सब नहीं किया होता तो आज मातोश्री पे जाकर हमने हनुमान चालीसा पढ़ना था, और हम पढ़ने के लिए ही मुंबई में आए थे, ना ही डिटेन होने के लिए। डर कोई रहा है तो वो उद्धव ठाकरे जी डर रहे हैं, और राष्ट्रपति शासन ये मुंबई में लगना चाहिए, महाराष्ट्र में। इसके अलावा दूसरा कोई भी पर्याय नहीं कि मुंबई की जनता को हम न्याय दे सकें। वहीं महाराष्ट्र में विपक्षी भाजपा ने भी इस मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर नवनीत राणा को जाने देते तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता। मीडिया से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि जब महाराष्ट्र सरकार से कोई चीज संभलती नहीं है तो ऐसी सभी चीजों को ये भाजपा स्पॉन्सर बोलते हैं और अपनी नाकामी छिपाने का प्रयास करते हैं। हनुमान चालीसा आज पठन करने जाने क्या है हनुमान चालीसा? कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। और फिर एक बार बोलता हूँ, धमकियाँ मत देना राष्ट्रपति शासन लगाने की, लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की खराब करने का काम आप लोग कर रहे हो जानबूझकर। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आकर लड़िए। उधर शिवसेना ने नवनीत राणा और उनके विधायक पति को राजनीति का बंटी बबली बताया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने नवनीत राणा और उनके विधायक पति पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी के कुछ लोग बंटी बबली के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना को धमकी न दें। उन्होंने नवनीत राणा पर निशाना साधते हुए कहा कि जाति का नकली सर्टिफिकेट लगाकर चुनाव लड़ने वाली हमें नीति की बातें न सिखाएं। संजय राउत ने कहा मातोश्री की रेकी करने की कोशिश की गई। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि सांसद नवनीत राणा अगला चुनाव जीतकर दिखाएं। संजय राउत इतने गुस्से में थे कि यहां तक बोल गए कि मातोश्री और शिवसेना के साथ जो भी छेड़खानी करेगा उसको 20 फीट नीचे गाड़ देंगे। अपनी नाकामी छिपाने का प्रयास करते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता, वो राणा पति और पत्नी दो लोग क्या कहा उन्होंने, हम जाके हनुमान चालीसा बोलेंगे। अगर जाने देते किसी कोने में जाके हनुमान चालीसा बोलते, घर जाते, न कोई न्यूज़ बनती न कोई उसका कोई इम्पैक्ट होता। किंतु मुझे समझ में नहीं आता है इतने लोग जमा करना, मानो वो कोई हल्ला करने के लिए आ रहे, हमला करने के लिए आ रहे। इस प्रकार से इतने लोग जमा करना, इधर जमा करना, उधर जमा करना, इतना ही नहीं रास्ते पर जाने वाले सभी लोगों के ऊपर हमले करना, ये कौन सी राजनीति है? मुझे तो ऐसा लगता है कि शिवसेना को अब राणा पति पत्नी को शायद राष्ट्रीय नेता बनाना है, इसलिए ये सारी चीज़ें उनके माध्यम से यहाँ पर चल रही है। बहुत बचकाने तरीके से इसको जो हैंडल किया जा रहा है ना, इसको बचकाने से ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, राष्ट्रपति शासन कब लगता है ये गृह मंत्री को ठीक से मालूम है, और मुझे ऐसा लगता है कि केवल सिंपैथी प्राप्त करने के लिए, सहानुभूति प्राप्त करने के लिए और अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट वो देते हैं। उन्होंने इस बात को देखना चाहिए कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। ट्रांसफ़र स्कैम में एक गृह मंत्री जेल में, वापस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसको वापस स्थगिति आ रही है, रोज़ कानून व्यवस्था लचर हो रही है, और ऐसे समय उसकी ओर ध्यान देने की जगह ये जिस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं, इसमें से ध्यान में आता है ये जब बौखला जाते हैं तो इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।